एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और मैं फिर से बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, जो आपके 6 सेमेस्टर का, यदि आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो, यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको अदर आपके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर पढ़ाया गया होगा, लेकिन खास करके ये थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है, आज ये यूनिट 1 का थर्ड लेक्चर है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैं यूनिट 1 में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ और उससे भी ज्यादा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको फोल्डर मिल जाएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे होंगे तो मेंबरशिप वालों के लिए, और यदि आप ऐप पर होंगे पूरा आपको फोल्डर वाइज फोल्डर आपको वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, वहां से देख के समझ सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ाई होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका पार्ट 3 लेक्चर होने वाला है। अगर आज हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट, इसके बाद पहले हमने बात किया कि इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद हमने बात किया था रोड, रेल, एयर और वाटर में क्या है, जो हमारे मोड है उनके थोड़ा सा मैंने बात किया, डिस्कस किया, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, आज हम बात करने वाले यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे बात कीजिए नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान एंड 20 ईयर रोड प्लान। तो साथियों यहाँ पे इन्होंने बहुत ही छोटा उन्होंने बात कर दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ठीक है, यदि कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यदि या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आज बना रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट। ठीक है, रोड को डेवलप होना कैसे स्टार्ट हुआ अर्ली एज से लेकर के आज इंडियन तक। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान एंड 20 ईयर रोड प्लान, जिसको बोलते हैं लखनऊ प्लान। ठीक है, 3 प्लान है, उसको हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब कि लगभग इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ लगभग आपको 4 लेक्चर मिलने वाले हैं, खास करके इस टॉपिक से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाते हो कितने डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है। तो सभी में यहाँ पे सभी में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम बात करें क्या, अर्ली डेवलपमेंट इन हाईवे इंजीनियरिंग, बहुत ही प्राचीन काल से, लगभग यहाँ पे 19वीं सेंचुरी की बात करूंगा, 1900 के आसपास से। ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा, उसकी बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका जो रोड आता है, पहला जो स्टार्ट हुआ, जिस साइंटिस्ट का नाम आता है वो आता है आपका यहाँ पे पायरे ट्रांसगेट। ठीक है, क्या है, पायर ट्रांसगेट का नाम आता है। ये कौन थे, ये आपके रोड के इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर थे फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में रोड के जनरल इंस्पेक्टर थे। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल थे, उनका नाम आता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टू स्ट्रेस प्रॉपर रोड ड्रेनेज एंड सिस्टमैटिक मेंटेनेंस। इन्होंने पहले डेवलप किया कि जो हमारा ड्रेनेज है उसको कैसे प्रॉपर, ड्रेन में पानी उसको कैसे बाहर किया जाए और उसको मेंटेन कैसे किया जाए, वो इन्होंने डेवलप किया था। उन्होंने बढ़िया से इसको मॉडिफाई किया, उन्होंने पहली चीज निकाला। ठीक है, एक्चुअली क्या होता था, पहले लोग ऐसे समतल रोड दे देते थे। ठीक है, समतल, ठीक है, हम समतल कर दिए। ठीक है, क्या किए, समतल कर दिए। हम समतल कर दिए तो क्या होगा, गर्मी में आपका आराम से चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बारिश होगी क्या होगा, वहां पे पानी भरना चालू हो जाएगा। पहले पक्की सड़कें बनती नहीं थी, मिट्टी या फिर आपके स्टोन, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बनाए जाते थे। तो जैसे मिट्टी, बारिश में मिट्टी गीली होती थी, वैसे ही रोड खराब हो जाती थी। तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि सबसे पहले यदि हमको अलग करना है रोड से, तो पहले हमको क्या करना, पानी दूर करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहली बार क्या किया, इन्होंने ये ऐसा ऊपर का सिरा जो है उन्होंने कर्व रखा। क्या रखा, कर्व रखा। आप भी देखेंगे रोड पे, जैसे सिंपल रोड पे जाते हैं तो सिंपल तो रोड ऐसे होती है, लेकिन रोड क्या किया जाता है, बीच में उठा दी जाती है। आज भी ये चल रहा है। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैम्बर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं, जो बीच में उठा होता है इसको कैम्बर बोलते हैं। तो इन्होंने पहली बार उन्होंने क्या किया, कैम्बर प्रोवाइड करवाया। किसके लिए, समझ लीजिएगा, फॉर द ड्रेनेज एंड सिस्टमैटिक मेंटेनेंस के लिए। उन्होंने ये भी समझा, क्या बना देखिएगा, अंडरस्टूड द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन सॉइल एंड पेवमेंट्स, इंट्रोड्यूस कैम्बर इन रोड। ठीक है, उन्होंने मॉइस्चर को समझा कि मॉइस्चर, अगर सॉइल मॉइस्चर है तो कैसे इफेक्ट करता हमारे रोड को। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हाईवे इंजीनियरिंग बोला जाता है। किसको, पायर ट्रांसगेट को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक रोड को डिजाइन किया, मॉडिफाई किया, उन्होंने कैम्बर भी प्रोवाइड करवाया। कैम्बर क्या, बीच में उभरा हुआ पार्ट।
तो एक आपका वर्ड आ गया कैम्बर, ठीक है। कैम्बर आप ध्यान दीजिए क्या हुआ, रोड के बीच में जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसका इसलिए डिजाइन होता है क्या, आपका ड्रेनेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। हमेशा समझिएगा, चाहे आज की रोड हो चाहे पुराने टाइम की रोड हो, पानी हमेशा दुश्मन रहा है, ठीक है। पानी हमेशा दुश्मन रहा है आपके रोड का, चाहे वो कंक्रीट रोड हो चाहे आपका बिटुमिनस रोड हो, ठीक है, सभी का। अब मैं आप बात करते हैं यहाँ पे फिर उसी के साथ, देखिए पहले इन्होंने क्या बोल लिया, ये हमने बात किया, तो इन्होंने ट्रांसगेट रोड में क्या हुआ था देखिएगा, इन्होंने सबसे नीचे क्या किया, देखिए यहाँ पे ये और इन्होंने किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने जमीन से ही इन्होंने क्या किया, कर्व उठाया था। एक तो हो सकता है मैंने नीचे से प्लेन करके उठाया, ऊपर मैंने कर्व कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया था, नीचे से ही इन्होंने कॉन्वेक्स किया था, नीचे से ही उन्होंने कैम्बर देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखिए पहला जो लेयर था, इन्होंने क्या किया, कोर्स ऑफ सिंगल साइज स्टोन लगभग 125 से 180 mm का उन्होंने सिंगल स्टोन रखा था। आप देख पा रहे हो सिंगल स्टोन है, ठीक, ये एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा है, नीचे उन्होंने रखा था, ओके। उसके ऊपर उन्होंने 150 से 180 mm तक, यहां के लिए बात कर रहा हूं, यहां से 150 से 180 mm तक उन्होंने इंटरमीडिएट लेयर ऑफ लार्ज स्टोन रखा था। मतलब इंटरमीडिएट लिखिएगा, अलग अलग साइज लार्ज स्टोन थे, लेकिन इतने लार्ज नहीं थे। यहाँ पे इसकी बात की, इसकी विड्थ की बात की गई है, ये 150 mm है, और इस वाले में इसका डायमीटर, सॉरी इसका जो हाइट है वही 150 mm की बात थी, ये स्टोन का साइज था, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 75 mm का, ठीक है, वियरिंग सरफेस, 75 mm का स्मॉल वियरिंग सरफेस बनाया, किसके साथ, स्मॉल स्टोन के साथ, ठीक है। तो इन्होंने 3 लेयर बनाया, कौन कौन सा, पहले उन्होंने फाउंडेशन था, किसका वो था, कोर्स सिंगल साइज का स्टोन हुआ करता था, 150 से 180 mm का। फिर दूसरा जो लेयर थे उन्होंने इंटरमीडिएट रखा, उन्होंने छोटे टुकड़े थे, ठीक है, अलग अलग साइज के, अलग साइज किया, एक सिंगल साइज मतलब होता है इंटरमीडिएट लेयर था वो, लेकिन उसकी हाइट क्या थी, 25 से 180 mm थी, लेकिन ये नहीं था, ठीक है, ये इसकी स्टोन साइज उससे छोटा था। उसके बाद उन्होंने लास्ट जो अपर साइज थी वो क्या थी, वेयरिंग सरफेस थी, जिसको उन्होंने वेयरिंग सरफेस का नाम दिया है ऊपर वाले को, ठीक है, जिसमें हमारी व्हीकल चलती है उसको बोलते हैं क्या, वेयरिंग सरफेस, ठीक है। उन्होंने स्मॉल स्टोन का उन्होंने डाला था। तो ये हमारा ट्रांसगेट रोड का पहली बार क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा डेवलप्ड, यहाँ पे जो मॉडर्न हाईवे स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी देखिए कितना पीछे थे, उन्होंने बस पत्थर लगा के, किससे, पत्थर से, और यहाँ पे थोड़े बहुत क्या हो गया, हमारे पास सैंड भी नहीं आई अभी, यहाँ पे एग्रीगेट भी नहीं आया, सिर्फ क्या है, स्टोन साइज ही लिए हैं, उससे उन्होंने रोड बनाया था। इसलिए इनको क्या बोला गया, यहाँ पे इन्हीं डेवलप करने इनको बोला गया मॉडर्न हाईवे, सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न हाईवे इंजीनियरिंग की यहाँ पे इन्होंने बात की, इनको बात दी गई। अगले बार आते हैं इन्होंने ब्रिटेन आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग कंट्रीज में आते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे आते हैं, कहीं पे कंट्री का नाम मेंशन हो कहीं पे नहीं होगा, तो आप वो ध्यान में दीजिएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जो वहां पे नाम है, ठीक है। जॉन मेटकाफ बिकम नोन फॉर द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रोड इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है, 18 मतलब कि 18वीं शताब्दी में उन्होंने आया, कौन आया, जॉन मेटकाफ है। ये किसके लिए जाने गए, ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रोड बनाने के लिए। क्यों, देखिए इन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड बोल्डर फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए क्या किया उन्होंने, बोल्डर्स यूज किए, सरफेस लेयर उन्होंने ग्रेवल यूज किए, और यहाँ पे डेवलपमेंट मेथड ऑफ द बिल्ड रोड्स ऑन सॉफ्ट ग्राउंड यूजिंग द हीटर बंडल्स या सबबेस। देखो यहाँ पे तीन चार चीज इन्होंने डेवलप किया। पहला चीज इन्होंने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन के लिए उन्होंने बोल्डर साइज, मतलब कि साइज पत्थर होते हैं, बोल्डर उन्होंने यूज करना चालू किया। उसके बाद ऊपर ये जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस लेयर इन्होंने क्या यूज किया, ग्रेवल यूज किया, मतलब कि इससे भी छोटा, वेरी सरफेस में और छोटा, ताकि और स्मूथ व्हीकल आपका मूव कर पाए। और उन्होंने और अच्छी चीजें डेवलप की और सारे मेथड लाए ताकि हम वो क्या करें, सॉफ्ट ग्राउंड में भी, ठीक है, सॉफ्ट ग्राउंड में भी रोड को बना पाए। जैसे दलदल मिट्टी हो सकती है, कुछ और हो सकती है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक हीदर बंडल, मतलब कि उन्होंने यूज किया एज अ सब बेस। क्या यूज किया उन्होंने, हीदर बंडल। अगर यहाँ पे हीदर की बात करें तो यहाँ पे झाड़ियां, मतलब बुशेस जो होती हैं झाड़ियां, उस पर उन्होंने बात किया। सॉफ्ट मतलब जो दलदल है वहां पे क्या किया उन्होंने, घास फूस रखकर, झाड़ी रखकर उन्होंने क्या किया, उसको मजबूत किया था ताकि वहां पे भी रोड बना सके, लोग आ जा सके। तो इसलिए यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा डेवलप किया था। इनका क्या नाम है, जॉन मेटकाफ, ठीक है। इन्होंने कुछ यूज किया बट इनका ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे टेलफोर्ड जी, ठीक है, थॉमस टेलफोर्ड। ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो कैसे कितने लोग कितने पुराने से अभी तक आ पाए। ये लेक्चर अगर आप चाहते हो सिर्फ सिलेबस के बेस पे चलना, तो ये लेक्चर आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आप ज्यादा दूर नहीं आए हो, ठीक है, आप अगर टाइम बचाना चाहते हो इसको स्किप कर सकते हो, आपके सिलेबस में नहीं है। बट यदि आप चाहते हो जानकारी रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। थॉमस टेलफोर्ड फर्दर एडवांस रोड कंस्ट्रक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग द हैंड पैक्ड बोल्डर फाउंडेशन नोन एज द टेलफोर्ड बेस। अब इन्होंने क्या किया, हैंड से पैक किया इन्होंने, ठीक है। जो आपका फाउंडेशन था देखिएगा सिंगल साइज से, लेकिन हैंड पैक्ड थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेलफोर्ड बेस। इन्होंने क्या बनाया, टेलफोर्ड, इसलिए इसको बोला गया टेलफोर्ड बेस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसका लेवल फॉर्मेशन कैसा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इसके पहले क्या था,
वहां नीचे ही कॉन्वेक्स था, इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन को सीधा बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्टोन साइज के हिसाब से इन्होंने क्या किया, कैम्बर दिया है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। दिस मेथड वाज वाइडली यूज्ड फॉर द नियरली 150 इयर्स एंड वाज प्रैक्टिस इन इंडिया अंटिल रिसेंटली। और ये देखिए 150 सालों तक, यहाँ पे 150 सालों तक ये यूज किया गया और अभी भी हाल ही में इसको यूज किया जाता है अपने इंडिया में भी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं टेलफोर्ड रोड का क्या था, पहले क्या आपने देख लिया, यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन लेवल था कैसा था आपका, हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, इन्होंने सिंगल साइज स्टोन यूज किया यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद इन्होंने ब्रोकन स्टोन 100 mm के ब्रोकन स्टोन लेयर यहाँ पे यूज किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिर और छोटा साइज स्टोन पे गया 50 mm के। फिर यहाँ पे इन्होंने ग्रेवल यूज किया 40 mm का वेयरिंग सरफेस के लिए। देखो इन्होंने ग्रेवल भी यूज कर दिया और इन्होंने देखो ऊपर जिनका जो सरफेस था वो भी कैम्बर्ड था, मतलब उसमें भी उन्होंने ढाल दिया रखा था। तो हमारा टेलफोर्ड रोड था। ओके, आपने ये देख लिया। आगे हम थोड़ा चलते हैं, इसके बाद एक और आता है, यहाँ पे आता है जॉन मैकडम का नाम आता है और मैकडम रोड का नाम आता है, मैकडम रोड। ठीक है, तो ये भी काफी फेमस है ये भी रोड, और हाल का ये रिसेंटली काफी पॉपुलर भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे, ये स्कॉटिश के रोड इंजीनियर थे जिन्होंने मॉडर्न रोड को ज्यादा ही यहाँ पे कहेंगे ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, इन्फ्लुएंस किया कैसे देखिएगा, उन्होंने क्या किया, उनका टर्म जो मैकडम है वो अभी भी पेमेंट डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। अभी पढ़ोगे पेमेंट डिजाइन मैकडम का, ठीक, वो भी पढ़ोगे। लेकिन उन्होंने क्या, उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने जो बात बताई वो क्या क्या थे वो देखिएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला द नेचुरल सॉइल कैरीज द ट्रैफिक लोड। ठीक है, जबकि जो नेचुरल नीचे सॉइल होती है वही ट्रैफिक लोड को वो कैरी करती है। ठीक है, रोड नहीं कैरी करता। रोड क्या मतलब क्या है, वो रोड लोड को नीचे ट्रांसफर करना, लेकिन जो बियर करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका सॉइल। तो इसलिए बोला गया यदि ये क्या करेंगे, यदि इसको सूखा रखा गया तो इट कैन सपोर्ट हैवी लोड्स विदाउट सेटलिंग। तो बिना सेटल हुए ये हैवी लोड को भी यहाँ पे बियर कर सकते हैं। इनका ये पहला चीज इन्होंने प्रिंसिपल दिया, ये पहला उनका क्या था, इन्होंने ढूंढा या उन्होंने रिसर्च करके निकाला। ठीक है, फिर अगला था स्मॉल ब्रोकन एंगुलर स्टोन्स कंपैक्ट वेल इंटरलॉक विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए स्ट्रांग रोड सरफेस। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा एंगुलर साइज का। ठीक है, ये देखिए जो ब्रोकन एंगुलर स्टोन, ठीक है, एंगुलर पहले होता है मान लीजिए गोल है, ठीक है, सिंपल सा सर्कुलर गोल, ये होते हैं कुछ हो गया ऐसे आपके देखे होंगे गुट्टी कोने होते हैं ना। तो उन्होंने दोनों में अंतर बताया कि सर्कल वाले से ज्यादा जो हमारे पास एंगुलर कोन होते हैं वो ज्यादा अच्छे से कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं, क्या होते हैं, इंटरलॉक होते हैं, और एक स्ट्रांग रोड का सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये दो चीज उन्होंने अच्छी तरह से बताया। ओके, अब देखिए जब टेलफोर्ड हो गए, मैकडम ने क्या क्या प्रेफर किया, देखिए मैकडम ने क्या प्रेफर किया, स्मॉल एंगुलर स्टोन इंस्टेड ऑफ द लार्ज हैंडपैक बोल्डर्स। तो यहाँ पे अगर मैंने बात करूं टेलफोर्ड में, तो टेलफोर्ड ने क्या किया था, वहां पे लार्ज साइज के यहाँ पे स्टोन उन्होंने रखे थे। ठीक है, हैंड पैक मतलब हाथ से उनको पैक किया गया था, अच्छे से रखा गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, टेलफोर्ड ने इन्होंने स्मॉल साइज के एंगुलर स्टोन उन्होंने यूज किया। ठीक है, ही सजेस्टेड सिंपल रूल फॉर द स्टोन साइज, और उन्होंने ये भी बताया कि किस साइज का स्टोन सबसे बेस्ट होगा रोड के लिए। तो उन्होंने बताया देखिएगा, यदि जो स्टोन है वो हमारे माउथ में आसानी से फिट हो जाता है, मतलब इतना होगा सही से फिट हो जाता है, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक परफेक्ट स्टोन साइज होगा वो। ठीक, इन्होंने ये भी डेवलप करके बताया। ठीक है, तो ये काफी उस टाइम पे ये इतना भी अगर उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने ये चीज बताया, काफी ज्यादा वहां पे रोड में इंप्रूवमेंट आए थे, इसलिए यहां बात की गई। तो मैकडम आल्सो स्ट्रांगली सपोर्टेड द नीड फॉर द सेंट्रल हाईवे अथॉरिटी टू मैनेज एंड मॉनिटर द रोड्स, ए रिकमेंडेशन दैट रिमेन्स रिलेवेंट इवन टुडे इंक्लूडिंग इन इंडिया। इन्होंने ये भी बात किया था कि हमको एक सेंट्रल हाईवे अथॉरिटी चाहिए जो रोड को रेगुलेट करे, जो डेवलपमेंट करे, जो मैनेज करे रोड को, और उसको मॉनिटर भी करे, कहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत है, कहाँ पे नए रोड कंस्ट्रक्ट करने, उन सब के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था सेंट्रल हाईवे का। ये अपने कहाँ पे थे, ये आई थिंक स्कॉटिश में, ठीक है, स्कॉटिश के थे, तो वहां पे उन्होंने डेवलप किया था। बट लेकिन यही चीज आगे चल के अपने इंडिया में भी यहाँ पे लागू होता, और इंडिया ने भी यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी CRRI बनाया था वहां पे। आगे बात करोगे, अगर हम इनका रोड की बात करें तो देखिए उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में 100 mm का फाउंडेशन, देखिए 150 से 180 में घट कितना हो गया आपका 100 mm का उन्होंने फाउंडेशन लेयर बनाया था। ठीक है, 100 mm ब्रोकन स्टोन के उन्होंने इंटरमीडिएट सरफेस बनाया फिर। ठीक है, फिर यहाँ 50 mm ब्रोकन, ठीक है, वेयरिंग सरफेस बनाया इन्होंने ऊपर, और इन्होंने देखिए यहाँ पे इन्होंने कैम्बर दिया ऊपर, और इन्होंने स्टार्टिंग क्या किया सर, नीचे से ही लेवल करना कन्वेक्स देना स्टार्ट किया। तो 50 mm साथ ही इसको 5 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है। तो 10-5 सेंटीमीटर में, और बाकी 100 mm और 50 mm, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो कभी कभी अगर आ गया ये सब, कभी पूछ लिया गया एग्जाम में, तो लिख सकते हो, बाकी जरूरी नहीं कि इसको लिखना आएगा ही आएगा, बट जानकारी के लिए ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे डेवलप हुआ। अब मैं जो अभी बताएंगे
ठीक है, आगे बताऊंगा। उसके पहले ये पूरा मैं बता रहा हूँ एक ओवरव्यू, क्योंकि बीच में जो आपके सिलेबस के साथ टॉपिक कई सारी चीजें छूटेंगी, लेकिन जो सीक्वेंस है कैसे चीजें हमारा डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में हाईवे डेवलपमेंट कैसे आया, उसकी यदि हम बात करें तो स्टार्टेड हुआ था हमारा जयकर कमेटी से, जो मैं आज बात करूंगा। ठीक है, क्या बात करूंगा, जयकर कमेटी का। तो इन्होंने 1927 में, ठीक है, 1927 में जयकर कमेटी का यहाँ पे गठन हुआ था। ठीक है, उन्होंने किसके लिए, स्टडीड द नीड फॉर द प्लान्ड रोड डेवलपमेंट इंडिया। तो रोड डेवलप इंडिया में रोड डेवलपमेंट के लिए क्या नीड, क्या जरूरत है, ठीक है, और उसको अचीव कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने जयकर कमेटी का यहाँ पे गठन हुआ था। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद ये ईयर वाइज चल रहे हैं यहाँ पे। फिर बीच में 1929 में सेंट्रल रोड फंड की स्थापना हुई। ठीक है, इसका क्या काम था कि ये पे क्या करना, पेट्रोल टैक्स यूज करना, पेट्रोल टैक्स क्रिएट करना, पेट्रोल टैक्स कलेक्ट करना, ताकि हम रोड कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर पाए, हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अधिक से अधिक पैसा हम बना पाए। अगला यहाँ पे फिर उसके बाद आया हमारा इंडियन रोड कांग्रेस। ये बीच में तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, इस जयकर कमेटी के बाद यहाँ पे इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1934 में सेट स्टैंडर्ड्स, जो जिसने स्टैंडर्ड सेट किया, गाइडलाइन ऑफ फॉर द रोड एंड ब्रिजेज कंस्ट्रक्शन। तो रोड गाइडलाइन क्या है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए रोड या ब्रिज बनाने के लिए, किसने स्टैब्लिश किया, वो कहां से होता है, वो IRC से स्टार्ट होता है, जिसका गठन 1934 में हुआ। फिर आगे चला तो इन्होंने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आया 1950 में। ये रोड और ट्रैफिक की रिसर्च के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, कि रोड में या फिर ट्रैफिक में अच्छा से ज्यादा वहां पे प्रमोट हो पाए, हम एक्सीडेंट कम पाए, अच्छी क्वालिटी के रोड बना पाए, टेस्ट होना, ठीक है, टेस्ट कौन से टेस्ट होने चाहिए, परफॉर्म होने चाहिए, वो सब काम किया CRRI, क्या है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में। उसके बाद यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट आया, क्योंकि धीरे धीरे वहां पे व्हीकल के संभावना, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ते जाते थे, तो वहां पे मोटर व्हीकल एक्ट आया कहाँ पे, 1939 में। ये सब इंडिया की बात हो रही है, जो मोटर व्हीकल को रेगुलेट करने के लिए और रोड ट्रैफिक को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट आया था। ठीक है, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं NHAI। ठीक है, कहीं भी आप हाईवे देखो तो वहां लिखा होता है NHAI बड़े में। ठीक है, वो क्या होता है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1955 में ये बजा के बना था, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फॉर द नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं उनके लिए मेंटेनेंस, उनके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए ये NHAI था। फिर यहाँ पे आप धीरे धीरे देखिए, उसके बाद आपका 1943 से स्टार्ट हुआ आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, जिसको हम यहाँ पे नागपुर प्लान के नाम से जानते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे 1943 से 1961। फिर दूसरा आया था हमारा 1961 से 1981, ये बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया था आपका यहाँ थर्ड आया था यहाँ पे, उसके बीच यहाँ पे दो अलग अलग चीजें अमेंडमेंट हुई थी। देखिए कैसे, हाईवे रिसर्च बोर्ड बना था 1973 में, जिसका काम था इनकरेज एंड मॉनिटर हाईवे रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, हाईवे की रिसर्च एक्टिविटीज को और इनकरेज करना और मॉनिटर करना, इसका काम था, हाईवे रिसर्च बोर्ड का काम था। फिर नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, ठीक है, NTPC, ठीक है, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, इसका क्या काम था, स्टडी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज एंड फ्यूचर नीड्स। ठीक है, यदि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी है उसको स्टडी करना और उसमें क्या जरूरत है, क्या फ्यूचर में नीड्स होने वाली है, उसको यहाँ पे समझना था। ठीक है, थर्ड ईयर 20 रोड प्लान 1981 से 2001 की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लखनऊ प्लान के भी नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे जो ये पूरा था, लेकिन आप सिलेबस में इतनी सारी चीज नहीं है, तो हम क्या बात करने वाले यहाँ पे, मैं तब भी अपनी तरफ से जयकर कमेटी, IRC बात करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ये बात करूंगा। ठीक है, तो एक ओवरव्यू बता देना, हो सकता है एग्जाम में कभी थोड़ा बहुत आ जाए, तो अगर आपको ये चीज याद है तो इसको भी लिख सकते हो, इससे आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके साथ आप इन सभी को जो मैं तीनों चारों बताने जा रहा हूं इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं जयकर कमेटी की। जो मैंने पहले बताया, जयकर कमेटी कहां से स्टार्ट हुई है, पूरे इंडिया में। ठीक, 1927 से, तो वहां से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने टाइगर्ड बताया, मेड कैंप बताया, ठीक है, और मैकडम बताया, वो सब क्या थे, वो फॉरेन में बात हो रही थी। इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, यहाँ पे जयकर कमेटी से। ये वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था उसके बाद की बात है। अचानक देखा गया कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट है अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, बहुत काफी ज्यादा से, और डिमांड करने लगी कि हमारे पास अच्छे अवस्था में रोड्स हों। ठीक, ऐसे अच्छे कंडीशन में रोड होना, वो क्या करने लगी, डिमांड करने लगी। ओके, और उसके बाद देखिएगा इन नवंबर क्या हुआ 1927 में। ठीक है, डेट देखिएगा 1927 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रोड डेवलपमेंट कमेटी। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। ठीक है, एक कमेटी, कई लोगों को गठित कर दिया गया, 4-5 लोगों को हैंडओवर कर दिया गया कि एक कमेटी बना दी गई। कौन सा नाम, रोड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, जिसका चेयरमैन थे MR जयकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जयकर कमेटी तो फेमस है इनके नाम से, लेकिन जो कमेटी थी, जो नाम था, वो रोड डेवलपमेंट कमेटी में था, जिसके चेयरमैन थे MR जयकर, जो आगे चल के जयकर कमेटी के नाम से जाना जाने लगा।
ठीक है, कौन इतना नाम याद रखे भाई। देखो अपने यहाँ भी अगर कोई छोटे मोटे आप काम करने जाओगे तो कौन कंपनी को याद रखे भाई, ये आप इनके सुपरवाइजर के नीचे हो तो सुपरवाइजर के नाम से आप भी जाने जाते हो, आप जाओगे साइट पे तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए क्या किया, लोग यहाँ पे जयकर कमेटी के नाम से इनको जानने लगे और ये जयकर कमेटी के नाम के जाना जाने लगा। इन्होंने क्या कह दिया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो बात करते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नीड है रोड डेवलपमेंट की इंडिया में उसको असेस करना, उसको समझना कि कितनी नीड्स है, क्यों नीड्स है, कैसे उसको अचीव कर पाएंगे, वो भी उसके रास्ते भी ढूंढना इस कमेटी के काम थे। ठीक है, मतलब की जरूरत क्यों है, कितनी जरूरत है, किस लिए जरूरत है, वो सब चीज क्या करना इसका कमेटी का काम था। दूसरा यहां पे देखिएगा, टू एग्जामिन द कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द रोड डेवलपमेंट। देखिएगा दो गवर्नमेंट तब भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल जो आपकी राज्य जो प्रांतीय सरकारें थी, वो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। कोई रोड सिर्फ एक ही राज्य में रह गई अगले राज्य में नहीं बनी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूरा नेशनल वर्क है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, उसमें उसका भी काम किसका था, वो रोड डेवलपमेंट कमेटी बोल सकते हैं जयकर कमेटी का वो काम, उनका ऑब्जेक्टिव था, काम नहीं था ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने रिसर्च चालू किया। रिसर्च चालू करने के बाद इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन वर्क भी तो किया होगा इस पे कुछ सालों तक, ठीक है 2 साल 3 साल सालों तक कुछ तो काम किया होगा। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए सरकार को, उन्होंने लेटर भेजा, समझ सकते हो, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमको क्या क्या चाहिए रोड डेवलप करने के लिए या रोड को बनाने के लिए क्यों चाहिए। तो पहला देखिए वहां पे उन्होंने बोला कि इंडिया रोड सिस्टम वाज इनएडिक्वेट एंड नीडेड अर्जेंट इंप्रूवमेंट। पहला चीज उन्होंने बता दिया हमारे पास जो इंडिया का जो रोड सिस्टम है काफी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और तुरंत हमको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा उन्होंने बोला इसलिए एसेंशियल है, रोड डेवलपमेंट वाज एसेंशियल। क्यों, क्योंकि बेटर मार्केटिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उस टाइम पे हमारे कंट्री में क्या होता था, सिर्फ एग्रीकल्चर, फिर हमारा क्या था, हम कृषि पे डिपेंडेंट थे, कृषि पे। तो कृषि को मार्केट करने के लिए, मतलब कृषि के जो हमारे पास अनाज है, ठीक खाद्यान्न है, उसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए, रोड चाहिए। रोड को मार्केट करें ताकि दूर दूर तक हम जा पाए, अच्छा प्राइस मिल पाए, उसके लिए हमको क्या चाहिए, रोड चाहिए। तो पहला बोला बेटर मार्केटिंग फॉर द एग्रीकल्चर। साथ में फिर देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, जो वहां पे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको सोशली डेवलप करने के लिए और साथ में पॉलिटिकली भी डेवलप करने के लिए, ठीक है, ताकि वो राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है, अपने समाज में थोड़ा सा बढ़े, उनके लिए भी उन्होंने बताया कि रोड की जरूरत है। सपोर्टिंग रेलवे ट्रांसपोर्ट, थोड़ा बहुत आपका रेलवे आ गया था क्योंकि वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1927 में, तो क्या थे वो तो रोड यूज करते थे, भाई रेलवे भी यूज करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, रेलवे तक ही जाएगा, उसके बाद वो लोकल जो मार्केट है वहां पे तो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमको रोड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी रेलवे को सपोर्ट करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, रोड्स चाहिए। तो इन्होंने रिकमेंड किया। और साथ में देखिएगा कुछ और भी थे, रोड डेवलपमेंट वाज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने बताया कि क्या है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, बियॉन्ड द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर बढ़ के ये आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड को डेवलप करना। और यहाँ पे देखिए इट शुड बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये चीज होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इतना रिकमेंडेशन किया, ठीक है, रिकमेंडेशन किया, ठीक है, इन्होंने इतना ऑब्जेक्टिव था, इतना रिकमेंड किया कि ये चीज होना चाहिए रोड में। अब आगे देखते हैं क्या क्या सजेशंस मिले, ठीक है, क्या क्या सजेशंस आए। उन्होंने और सजेशन भी दिए, उतना रिकमेंडेशन था, कुछ सजेशन भी आया क्या कि एडिशनल टैक्सेस ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग। उन्होंने कहा कि फंड कहां से आए, उसके लिए हम कह सकते हैं टैक्सेस लगा सकते हैं। कहां कहां पे टैक्सेस, देखिएगा पेट्रोल ड्यूटी, जिसको तो मोटर स्पीड ड्यूटी, ठीक है, उस टाइम पे तो पेट्रोल ड्यूटी, मतलब कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दे, जो लोग जाएंगे, हालांकि कुछ पैसे दे उसके लिए, ताकि वो रोड पे चल रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा खर्च कर पाए, ताकि हम रोड को बेटर कर पाए। दूसरा व्हीकल टैक्स, जो व्हीकल ले रहे हैं उसमें कुछ टैक्स लग जाए। साथ में लाइसेंस फी फॉर द कमर्शियल व्हीकल, यदि आप कोई कमर्शियल व्हीकल लेते हो तो उसके लिए हम लाइसेंस फी लगा दें। तो इन तीनों से जो फंड आएगा उसको हम रोड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, किसमें, रोड डेवलपमेंट में। तो ये चीज समझ सकते हो आप। इन्होंने ये भी सजेशन किया हम पैसे कहां से इकट्ठा करें, सरकार तो कोई बैंक है नहीं कि वही देती रहेगी, तो पैसा इकट्ठा करने का जरिए उसने ढूंढा, उन्होंने सजेशन दिया, ठीक है। तो पेट्रोल ड्यूटी वाज टू फॉर्म अ रोड डेवलपमेंट फंड। देखिएगा अब यहाँ पे फंड आया, तो रोड डेवलपमेंट फंड को फॉर्म करने के लिए हमने पेट्रोल ड्यूटी लगाया।
द कमिटी डिड नॉट सपोर्ट द क्रिएटिंग अ सेंट्रल रोड बोर्ड। देखिए एक चीज और आया, बट द रिकमेंड अपॉइंटिंग अ रोड इंजीनियर एट द सेंट्रल लेवल। तो ये जो जयकर कमेटी थी, इन्होंने ये नहीं बताया। देखिए बोर्ड क्या है कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ठीक है, बोर्ड मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट, जैसे आपको बोलते हो ना बोर्ड है, ये एजुकेशन बोर्ड है, बोर्ड मतलब कि पूरी कमेटी, पूरा गठन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सिस्टम। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि कोई ना कोई एक इंजीनियर को हमको अपॉइंट करना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, ताकि वो मैनेज कर पाए, ठीक है। इन्होंने सजेशन दिया, तो इंप्लीमेंट क्या किया वो देखिएगा। इन्होंने बोला था क्या, रोड डेवलपमेंट फंड के लिए पेट्रोल ड्यूटी लगाना। तो आगे चल के जब इसका इंप्लीमेंट हुआ तो वहां पे एक बोर्ड बना, क्या बना, सेंट्रल रोड फंड, ठीक है। तो जो नाम अलग हो गया था, मेन चीज फंड को इकट्ठा करना, वाज क्रिएटेड फ्रॉम द पेट्रोल ड्यूटी। पेट्रोल पे टैक्स लगाकर उन्होंने क्या किया, सेंट्रल रोड फंड कलेक्ट करना स्टार्ट किया। 10% वाज रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंसेस बेस्ड ऑन द पेट्रोल कंजप्शन। तो उसमें से जो भी 10% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ठीक है। और उसमें से जो अगर 90% है, जो प्रांतीय हैं, जिस राज्य से, जिस प्रांत से जो भी पेट्रोल का टैक्स आ रहा है वो उनको वापस करना, ताकि वो अपने स्टेट में रोड को डेवलप कर पाए। काम रहेगा रोड डेवलप का ही, लेकिन क्या करना, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी ताकि वो भी अपने लेवल से कुछ डेवलप कर पाए। द जयकर कमेटी रिपोर्ट बिकेम ए माइलस्टोन इन प्लान रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो वहां पे उन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया, इतनी सारी रिकमेंडेशन करके, मतलब कि एक रोड बनाने के लिए या रोड डेवलपमेंट में इन्होंने पहला कदम रखा और कुछ इनको सरकार से हेल्प भी मिली, उनका विचारों को सुना गया, ठीक है। इसलिए उनको क्या एक माइलस्टोन क्रिएट हो गया जो आज भी चलते हैं, जिनके बेस पे आगे बढ़ता हुआ चला गया हमारा पूरा डेवलपमेंट। तो ये था हमारा क्या, जयकर कमेटी, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार से उन्होंने काम किया। आगे यहाँ पे उसके बाद आता हमारा, अब देखिए यहाँ पे क्या था, इन्होंने क्या किया, जयकर कमेटी, एक कमेटी सिर्फ एक गठन था, ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे ग्रुप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने काम किया हुआ इनके द्वारा, जब उन्होंने इंप्लीमेंट किया सरकार ने, तो यहाँ पे CRF मतलब कि एक फंड नोट बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखा गया कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक बोर्ड की, ठीक है, रिकमेंडेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जयकर कमेटी वाज टू होल्ड द रेगुलर बोर्ड कॉन्फ्रेंसेस। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड in 1930 which led to formation of the Indian Road Congress। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कोई ना कोई इंजीनियर होना चाहिए, और जयकर कमेटी क्या की, बार बार इसको रिकमेंड करते रहे कोई ना कोई होना चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन पे, ठीक है, कुछ करके देखिए, अब जो रिकमेंड हम करने जरूरी नहीं है, सरकार को लगा कि नहीं, छोटे लेवल में हमको बड़े लेवल की जरूरत है रोड में। उन्होंने क्या किया, पूरा यहाँ पे एक फॉर्मेशन, एक पूरा कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, और पूरा यहाँ पे इन्होंने बोर्ड मतलब एक इंस्टीट्यूट या पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही इन्होंने क्रिएट कर दिया। क्या, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, किसमें, 1934 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, पहला यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट एंड इनकरेज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रोड बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। तो रोड को बिल्ड करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो साइंस है, जो हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नए नए रोड बन रहे हैं, ठीक है, कभी कभी उखड़ जाते हैं, कभी नहीं उखड़ते हैं, कभी कुछ रोड चल रहे हैं, तो क्या करना है, पहले ट्रायल एंड एरर चलता है, कौन सा ज्यादा मटेरियल सूट करता है, कितने लेवल कौन थिकनेस रखनी है, कितना हमको कैम्बर प्रोवाइड करना, सारा चीज चलता है ना। तो वहां पे उनका क्या करना, उसको प्रमोट करना और इनकरेज करना कि आप इसमें थोड़ा सा वर्क करो, रोड को हमको डेवलप करने के लिए। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट्स मेंबर्स ऑन द मैटर्स अफेक्टिंग द रोड्स। तो उन्होंने एक फोरम दिया, मतलब प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, IRC एक प्लेटफॉर्म थी, ताकि जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, रोड मेंबर्स क्या करेंगे, जिनके हमारे रोड अफेक्ट्स हो रही हैं या फिर डैमेज हो रही हैं, कोई फैक्टर ऐसा है जो काफी ज्यादा चिंता का विषय है, तो उसको वहां पे हम क्या करेंगे, कलेक्टिवली, मतलब कि एक समूह में आकर के सब लोग हम वहां पे उसको डिस्कस कर पाए, उसको एक्सप्रेस कर पाए। टू प्रमोट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस। और ये देखिएगा, और भी प्रमोट करना था कि जो रोड के लिए जो हमारे पास गाइडलाइन सेट है, जो स्टैंडर्ड सेट है, उसको क्या करना, यूज करना, अगर कोई यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है, कोई प्रैक्टिस में उसको लाना, ओके, वो भी देना। टू एडवाइस रिगार्डिंग एजुकेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च कनेक्टेड विद द रोड्स। अब देखिएगा, यहाँ भी एजुकेशन के लिए एडवाइस देना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कोई है तो उसको भी एडवाइस देना, अगर रिसर्च के लिए, ठीक है, ताकि जो रोड से कनेक्टेड है उसका काम किसमें आएगा, IRC द्वारा। मतलब देखिए
हम स्टडी करेंगे, चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करेंगे, तभी हम उसमें डेवलप कर पाएंगे। ठीक, कोई भी चीज़ हो, आप कितना क्यों पढ़ाए जाते हो, इन्हें क्यों ट्रांसपोर्टेशन में आप इतना सारी चीज़ पढ़ाया जाएगा भी, क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें जागरूक होगे। जब जागरूक होगे तो कुछ चीज़ पकड़ोगे, लगोगे आपको ये कमी है, तो फिर जाके आगे करोगे। ठीक है, आगे उसको सुधारोगे, इसलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बोला गया रिसर्च के लिए। ठीक है, टू होल्ड द पीरियडिक मीटिंग डिस्कस द टेक्निकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द रोड्स। यदि कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करेंगे हम, पीरियडिकली जो मीटिंग होती है, हो सकता है मंथली हो, वीकली हो, जो भी हो, उसमें उसको डिस्कस करना। टू सजेस्ट द लेजिस्लेशन फॉर द रोड डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रोड। लेजिस्लेशन देखिएगा, मतलब कि कोई नया नियम कानून बनाना। ठीक है, कोई अगर नियम चाहिए, कोई कानून चाहिए, तो उसको क्या करना, रोड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रोड देखिए, रोड का डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। समझिएगा, रोड पहले हमको बनाना है, डेवलप करने, नए नए रोड बनाने हैं, फिर उसको इंप्रूव भी करना है। यदि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो तरीका है, जो टेक्निक्स हैं, वो अगर वो सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उसको इंप्रूव भी करना, उसको सुधारना। ठीक है, और यदि सुधार गया, कोई जो रोड बन गई, उसको प्रोटेक्ट करके कैसे रखना, उसको मेंटेनेंस करना, उसके लिए हमारे रोड के लिए उसको क्या करना, अगर कोई नियम चाहिए, कोई कानून चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे क्रिएट करना, उसको सजेस्ट करना। ठीक है, अब लेजिस्लेशन जो हो जाएगा वो नियम में आ जाएगा, कानून में आ जाएगा, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। अगले देखिएगा, बहुत आप हेलमेट लगाते हो, ठीक है, बोल दिया गया, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। जब उसे फाइन लगा दिया गया, ठीक है, और उसको संविधान में मतलब उसको एज कानून बना दिया गया, तो लोग हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, अदरवाइज फाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए टू सजेस्ट इंप्रूव्ड मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड। तो अगर कोई भी मेथड हमको इंप्रूव करना है, हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हो, ठीक है, प्लानिंग से लेकर के हो, डिजाइनिंग से लेकर के हो, कंस्ट्रक्शन से, तो उसके लिए भी हम वहां पे IRC का हुआ था। ठीक, प्लेटफॉर्म था हमारे पास। टू स्टेब्लिश, फर्निश एंड मेंटेनेंस लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम फॉर द फर्दरिंग द साइंस एंड रोड मेकिंग। तो रोड मेकिंग या रोड के लिए डेवलप करने, रोड को स्टडीज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, जो हमारे पास लाइब्रेरीज है, म्यूजियम है, उसका क्रिएट करना, उसको फर्निश करना। ठीक है, लोग जाके पढ़ पाए, रिसर्च कर पाए। तो हमारा किसका था, इंडियन रोड कांग्रेस का पार्ट था वो। ठीक है, ओवर द लास्ट 80 years IRC हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी नहीं, पहले से ही लगभग 80 साल हो गए IRC का गठन हुए। ठीक, 1930 से आज क्या हो गया, 70, 2010, आज 1930 में उसका गठन हुआ था, आज और भी हो गया। ठीक है, 80 को छोड़ दो। ठीक है, जो बुक में लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन 80 साल से ज्यादा हो गए। कितना, 70, 20, 90, 5, 95 साल हो गए आज। ठीक है, तब से लेकर के ऐसे हमारे इंडिया में ये काम कर रहे हैं। इट हैज पब्लिश्ड मेनी स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स फॉर द रोड्स, ब्रिजेज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अभी आप पढ़ोगे IRC 37, ठीक है, IRC 75, अभी अलग अलग कोड आप सिलेबस देखिए, उसमें अलग अलग IRC के कोड दिए गए, उसको आपको पढ़ करके यहाँ पे आपको पढ़ाई करना है। डिजाइन के लिए हो गया, ब्रिज डिजाइन हो गया, ठीक है, कैनाल डिजाइन हो गई रोड के साथ में, तो वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे वहां पे, देखिएगा। ठीक है, एट टेक्निकल पब्लिकेशन हेल्प स्प्रेड नॉलेज एंड गाइड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो जो इसके जो गाइडलाइंस आए, जो स्टैंडर्ड सेट्स आए, जो टेक्निक्स आई, उसको लेकर के यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी को सेट करने के लिए, उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में देखिए कई सारे IRC गाइडलाइंस और IRC जो कोड है मेंशन है कि आपको इसको IRC इस कोड के तहत पढ़ना है। अभी आपको सेकंड यूनिट में ही मैं खोल के बताऊंगा। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस जो हमारी गाइडलाइन है वो उससे। ठीक है, टू प्रमोट रिसर्च IRC एस्टैब्लिश अ हाईवे रिसर्च बोर्ड। देखिए, अब IRC ने भी हाईवे के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हाईवे रिसर्च बोर्ड क्रिएट किया था। मैंने आगे बता चुका था, वहां भी क्रिएट हुआ था। ठीक है, वहां मैंने इसके लिए पहले बता दिया। तो इसके अंदर आपने ये हुआ है, विच आइडेंटिफाइड द रिसर्च नीड्स, मॉनिटर्स प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर शेयरिंग एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। तो ये क्या करती है, ये इसका काम ये है कि जो रिसर्च नीड्स, किसकी रिसर्च की जरूरत है, प्रोजेक्ट मॉनिटर करने की जरूरत, प्रोजेक्ट मॉनिटर करने का, अगर कोई यहाँ पर प्रॉपर शेयरिंग है, रिसर्च कोई फाइंडिंग्स है, तो उसको शेयर करना कि हमने ये प्रयोग किया, ये सफल है, अगर हम इसको करेंगे तो रोड इस प्रकार से इंप्रूव हो पाएगी, इसकी डिस्टेंस बढ़ पाएगी, इसकी लाइफ बढ़ पाएगी, या इस चीज में उस पर ज्यादा लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इन सभी को लेकर के हम उस पर कोई अगर हमको फाइंडिंग है तो उसको शेयर करना, क्या हमारा हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास था। मैंने दो चीज बात की आज। स्टार्टिंग मैंने किया था अर्ली स्टेज के डेवलपमेंट से, जहां पे हमारे पास ट्राइसगेट था, मेडकैप थे, मैकडम थी रोड, फिर उसके बाद मैंने जयकर कमेटी और इंडियन रोड की बात किया आज इस लेक्चर में। ठीक है, अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो वो तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा, लेकिन यदि आप नॉलेज के साथ देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कंपटीशन एग्जाम में ये सारी चीज पूछी जा सकती है। इसमें कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है कि IRC ने क्या क्या प्रमोट किया था, या इसमें से क्या उन्होंने प्रमोट नहीं किया था।
ठीक है, तो सब चीज ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको 6 सेमेस्टर के और भी सारे सब्जेक्ट चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, इसेंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल नॉलेज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आइडिया बिजनेस मॉडल हो गया, जीएसएम रिमोट सेंसिंग हो गया, और अदर जो भी आपके हैं, यदि आपको वो चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यूनिक सीरीज का ऐप है, आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हो। ठीक है, और यदि ऑफर चाहिए तो आप वहां पे कूपन कोड यूज करिएगा। इस सेव 20 है यहाँ पे आपका, क्या है आपका सेव 20। ठीक है, यदि आप पहली बार कोर्स इनरोल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका सेव 20 है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको 20% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एक सब्जेक्ट पे इसका यूज कर सकते हो, चाहे आप कॉम्बो पैक लेकर इसका बढ़िया डील ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट, जो भी ऑफर्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, केटीयू की सर्कुलर है, वो चीज मिलती रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ भी सकते हो और अच्छे से आप हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो ये था बस आज के लिए, और आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे बात करेंगे नागपुर प्लान की, बॉम्बे प्लान की और लखनऊ प्लान की। तो 3 अलग लेक्चर में, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रहिए हेल्दी रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।